हेलो गाइज, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा पावर्ड बाय इज माई ट्रिप। आज हमारे साथ सरकार 3 की स्टार कास्ट है। सर, सबसे पहले तो सरकार 3 के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। दो फ्रेंचाइजी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की, लेकिन सरकार 3 को आने के लिए 8 साल लग गए ऑलमोस्ट। तो क्या रीज़न था और थोड़ा सा बताइए फिल्म के बारे में। आई मीन रीज़न ऐसा है कि हम जब सरकार राज सेकंड पार्ट जो बनाए थे, नन ऑफ अस हमने ऐसा नहीं सोचा कि और एक बनाना है। ऐसा कुछ किसी का मन में नहीं था उस वक्त, यू नो। लेकिन इतने सारे साल में बहुत लोग अमित जी से पूछ रहे थे, मेरे से पूछ रहे थे, जो फिर इतना जो कैरेक्टर का इम्पैक्ट है, वो स्टाइल का, फिल्म का जो स्टाइल का, जो फिर बार बार देखना चाहता है, आपको कोई चीज़ पसंद में आ गया। तो 1-2-3 साल पहले मुझे एक आइडिया आया था, फिर वापस एक ऐसा एक स्टोरी बनाने का चांसेस है, जो स्लोली बनते बनते से बन गए। राइट। बहुत सारे रूमर्स भी थे कि ऐश्वर्या और अभिषेक इस फिल्म में आने वाले हैं, फिर आपने कंफर्म किया था कि अभिषेक और ऐश्वर्या इस फिल्म में नहीं होंगे। तो उस बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या कितनी सारी बातें, बहुत सारे रूमर्स आए थे इस बात को लेकर। अभिषेक का कैरेक्टर तो इट वॉज डेड इन द सेकेंड पार्ट, सो वापस आने का कोई पॉइंट ही नहीं। सो मैंने सरकार और सरकार राज के बीच में कहानी का कोई लेना देना नहीं, एब्सोल्युटली। वैसे ही हर एक पार्ट का सरकार की फैमिली का दूसरा एडवेंचर मैंने ऐसा सोच के बनाया। सो लाइकवाइज सरकार 3 में भी सरकार राज का या सरकार का कोई भी कैरेक्टर वापस आएगा नहीं। राइट। अमित, न्यू एंट्री होने वाली है सरकार 3 में, कितने एक्साइटेड है? और अपने किरदार को लेकर थोड़ा कुछ हमारी ऑडियंस को बताइए कि किस तरह का किरदार होने वाला है, क्या प्रिपरेशन की है आपने किरदार के लिए? मेरा नाम शिवाजी नागरे है। मैं सुभाष नागरे, जो ऑफ कोर्स सब जानते हैं, सरकार का पोता हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर, इस रोल को लेकर। एंड और बहुत खुश हूँ कि अपनी उपस्थिति को लेकर इस इतनी बड़ी फिल्म में, इतनी बड़ी कहानी में और इतने बड़े निर्देशक के साथ काम करने को मिला। सो बहुत एक्साइटेड हूँ। 12 मई का मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। इसके अलावा बच्चन साहब के साथ आपकी भूमिका आने वाली है, तो किस तरह का किरदार था और मतलब क्या प्रिपरेशन की थी आपने अपने किरदार के लिए खास करके? क्योंकि बच्चन साहब अपने किरदार के लिए जाने जाते हैं, अपने परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं खास करके। तो क्या आप नर्वस थे इस बात को लेकर और किस तरह का बॉन्डिंग था उनके साथ? जी बिल्कुल। आई थिंक हम सब जानते हैं कि बच्चन साहब सर्वश्रेष्ठ, बहुत उम्दा एक्टर हैं। और सरकार स्पेशली जो रोल, जो सरकार का जो कैरेक्टर उन्होंने बनाया है, वो तो हम सब पे गड़ा हुआ। लेकिन एज एन एक्टर मेरे अंदर बहुत गड़ा हुआ एक्टर है। और मैं रामू सर की फिल्मों का भी बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ। सो ऑफकोर्स ये सब चीज़ें हैं, बट ऑफकोर्स जब आप काम करने आते हैं इन चीज़ों को, जब ये सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है, इनको साइड रखते हैं और यही कोशिश करते हैं कि आप तन मन धन से पूरी अपनी शिद्दत से काम करें। एंड प्रिपरेशन बहुत सिंपल है। आई थिंक एक डायरेक्टर को दुनिया पता होती है और सरकार की दुनिया ऑलरेडी सींची हुई है, रची हुई है। सो मुझे सिर्फ आके सिर्फ उस एनवायरनमेंट को, उस माहौल में ढलना था। और जो भी मेरे डायरेक्टर हैं रामू सर, जो मुझे चाहते थे जो करना या जिस रंग में ढलने में वो चाहते थे कि मैं जिस जोन में जाऊँ, आई हैव जस्ट डन दैट। सर, इसके अलावा जो सरकार 1 और सरकार 2 थी, उनकी कास्टिंग जो है काफ़ी परफेक्ट थी। तो इस फिल्म के लिए कितनी मुशक्क़त करनी पड़ी आपको, खास करके अगर कास्टिंग की बात करें तो? आई मीन कास्टिंग तो ऑलवेज कम्स फ्रॉम द स्क्रिप्ट का जो रिक्वायरमेंट है, स्क्रिप्ट की जो कैरेक्टर्स है, उनकी जो लुक के हिसाब से, उनकी परफॉर्मिंग एबिलिटी, सूटेबिलिटी इन द कैरेक्टरेशन, और उन सब के हिसाब से मैंने कास्टिंग किया है। राइट। अमित और यामी कैसे आए ऑन बोर्ड? अमित जी का सजेशन था। मैंने पहले अमित साहब का कोई फिल्म देखी नहीं, लेकिन स्टोरी सुनने के बाद हम सब लोग जानते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है पूरी फिल्म में सरकार के बाद। तो अमित जी ने सजेस्ट किया, मैंने अमित साहब को ऑफिस पे बुला के एक छोटा सा टेस्ट किया, लुक टेस्ट। सो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट। और यामी गौतम, शी इज़ वेरी लाइक क्यूट, वल्नरेबल और यंग, प्रेटी, उसका इमेज बिल्कुल अलग है। तो मैंने सोचा कि उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा तो अच्छा हुआ। राइट। अमित, इसके अलावा सुल्तान के बाद से आपके जितने भी किरदार आए, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है ऑडियंस की। तो इस बात को लेकर प्रेशराइज महसूस करते हो आप कि मतलब ज़्यादा परफॉर्म करने के लिए मतलब बहुत कुछ होना चाहिए? मैं एक्सपेक्टेशन से कभी प्रेशर में नहीं आता। खुशी है मुझे कि लोग मेरे काम को देख रहे हैं, मेरी पिक्चरों मेरे काम की सराहना हो रही है। और
और मैं एक्चुअली बहुत ग्रेटफुल भी हूँ, क्योंकि आप पिक्चरों में मुझे तब देखेंगे जब फिल्म मेकर्स मेरे लिए मुझे फिल्म देंगे या मुझे ऐसे रोल देंगे। सो मैं सिर्फ सबको थैंक यू बोल सकता हूँ, एंड यही कह सकता हूँ कि प्लीज़ सरकार देखे मेरे जीवन की सबसे लाइक आई वुड से दिस इज़ इट, यू हैव टू गो एंड वॉच सरकार 3। सर इसके अलावा आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार 3 को 8 साल तो लगे ही, साथ ही काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज में भी घिरी थी, क्लाइमैक्स शूट करने नहीं दिया जा रहा था, तो उसके लेकर कुछ क्लेरिफाई करना चाहेंगे ऑडियंस के लिए? क्लाइमैक्स को लेकर मतलब शूट नहीं करने दिया जा रहा था, तो इतनी सारी मुश्किलें मतलब फिल्म के लिए, मतलब जितनी भी कंट्रोवर्सीज जुड़ी थी फिल्म के साथ, तो उसको लेकर क्या क्लेरिफाई करना चाहेंगे? पहली बार सुन रहा हूँ ये। मैंने वही बोला, क्या मैं झूठ बोल रहे हैं, कैसे कुछ नहीं हुआ। नहीं क्या मैंने पहली बार सुना, कौन क्या मतलब ऐसे बहुत सारे रूमर्स आए थे, तो उसके लिए मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, तो मेरे को तो पता ही नहीं यार। जी इसके अलावा बहुत ही जल्द फिल्म आने वाली है सबके सामने, तो कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से कि किस तरह की फिल्म होने वाली है, या फिर बहुत ही बड़ी जो भी लोग सरकार आज देखे और उनको बहुत साफ पता चलेगा कि किस तरह की जॉनर है, किस तरह की ड्रामा है, और या उसके हिसाब से उन जैसे फिल्म को जो पसंद करते हैं लोग। या तो बच्चन साहब के साथ आप बहुत बार काम कर चुके हैं, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं आप दोनों? बहुत ही ख़राब, बहुत ही टेरिबल एक्टर है। मैंने लाइफ में इतने बुरा एक्टर से मैं काम नहीं किया है। ऐसा क्यों सर? एनी पर्टिकुलर रीज़न बिहाइंड दिस? रीज़न अभी बोल रहा हूँ, रीज़न बोल दिया मैं, बहुत ही ख़राब और बुरा एक्टर, उसके बाद रीज़न क्या हो सकता है? ओके अमित, आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से मेरी पिक्चर के बारे में? जी मैं कहूँगा बहुत अच्छी पिक्चर है, प्लीज़ जाके देखिए 12 मई को। ओके ये थी सरकार 3 की स्टारकास्ट, एंड यू गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फिल्मी मंत्रा। थैंक यू सो मच।